हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कंटेंट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे टॉपिक खत्म करवाते हैं आपको डीपीपी मिल जाती है सॉल्व करने के लिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हुआ था। हमने लास्ट क्लास में बेसिक ग्राफ बताए और बेसिक ग्राफ के ऊपर डीपीपी अपलोड कर दी और बहुत सारे बच्चों ने डीपीपी सॉल्व की। दैट इज द यूनिक थिंग इन फिजिक्स एक्स। तो जल्दी से फिजिक्स एक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काइनेमेटिक्स ग्राफ किन किन के बीच में बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं और हम क्या क्या यहां पे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो गाइज इस क्लास को एंड तक देखिएगा बिकॉज यहां पे जो हम ट्रिक्स यूज करने वाले हैं उनसे आंसर ग्राफ्स के, काइनेमेटिक्स ग्राफ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अगर आप इसको देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं जिनका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप इसको पूरा लेक्चर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ्स के बारे में। सबसे पहली बात, हम ग्राफ्स किन किन के बीच में बना सकते हैं। देखो हमने क्या क्या चीजें यहां पे पढ़ी थी, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर स्पीड, एक्सीलरेशन। देखो हमने बेसिकली 3 वेरिएबल्स यहां पे देखे और एक टाइम जो कि इनमें सभी में कॉमन है, टाइम। ठीक है, तो हम किन किन के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। इसके साथ कॉम्बाइन करके प्लस ये तो हम इतने कॉम्बिनेशंस यहां पे देखो, यहां पे कोई भी ग्राफ बनाया हुआ आ सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो आपको क्या क्या मिल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन। तो इतने ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, आप लिखते रहिए। मैंने कहा ग्राफ्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, थर्ड वन इज velocity versus time, fourth one is speed versus time, fifth one acceleration versus time। अभी और भी है, सिक्स्थ वन displacement versus acceleration, seventh one displacement versus velocity, eighth one velocity versus acceleration। तो इतने सारे ग्राफ्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमें इन सभी ग्राफ्स के लिए क्या फॉलो करना है पता है आपको, हमें क्या फॉलो करना है, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, a is equals to dv upon dt and a is equals to v dv upon dx। हम केवल और केवल इन 3 इक्वेशंस को फॉलो करते हुए सभी तरह के पॉसिबल ग्राफ्स यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ्स से, कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो देखें, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं, दूसरा यहां पे भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। फिर इन दोनों ग्राफ्स को हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? मान लो ये मैंने ये पेन चला 10 सेंटीमीटर, अब वापस चला 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस तो 20 हो गया ना। जैसे जैसे पेन को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दैट इज द रीजन डिस्टेंस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग में साफ आ गया, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी डिक्रीज नहीं होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इस पेन को चलाया 10 सेंटीमीटर, वापस ले गया 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 0, शून्य। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? शून्य आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला कि हम तो 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं, उनमें फर्स्ट इक्वेशन आप ध्यान से देखें, स्पीड जो होती है v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt होती है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? v dt से। ये स्पीड लिखी है मैंने, इसका इंटीग्रेशन। अब हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं? देखो ट्रिक क्या है इसका मतलब, मैंने बेसिक मैथ में आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो तो। स्पीड, ये जो वेरिएबल्स होते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम गिव्स टोटल डिस्टेंस। इन द सिमिलर मैनर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? वापस याद करो, एवरेज वेलोसिटी में हमने लिखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वहीं से डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? v dt। दैट मीन्स एरिया, अरे बोलो, एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो आया, कुछ पॉइंट्स आए। मतलब मैंने क्या बोला, देखो साफ साफ, हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे तो आपको बार बार में कैलकुलेट करना ही नहीं है। हम केवल और केवल ये कैलकुलेट करेंगे क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है तो उसका एरिया अगर मैं निकालता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट आता है। और अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है तो अगर मैं उसका एरिया कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आता है। दूसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं स्लोप। ये क्या होता है? ये होता है स्पीड, dx अपॉन dt। और यहां पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा?
मैंने क्या कहा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बहुत सारी। क्या फर्स्ट, वापस से मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास, अगर हम देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कहां से आएगी, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस कहां से आएगी, एरिया। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी भी कैसा भी हो सकता है, कभी भी क्या, कैसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसा भी। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एरिया। थर्ड, इसका स्लोप, इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या बताएगा स्लोप, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ। देखो स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एक पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एक पॉइंट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, वापस से, तो ये थर्ड ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम, मैं ऐसे बना देता हूं। ये फोर्थ ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, ये फोर्थ ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक, नेक्स्ट, तो ध्यान से देखें, स्पीड वर्सेस जो टाइम ग्राफ है, पहला पॉइंट, इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा, याद करो, अरे बच्चों याद करो, स्लोप क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मोशन इन 1D है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता देगा, सिंपल सा। देखो बहुत सारी दिक्कत क्या होती है, कई बार एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर हम क्या कर देते हैं, ये बिना सोचे समझे एक्सेलरेशन लगा देते हैं। पूछना चाहते, हलवा होता है इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो दैट इज द रीजन इतने सारे बच्चे बैठते हैं और इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। अरे भाई मेहनत सही दिशा में करोगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हर चीज में दिमाग लग जाता है आपका। ये मतलब दूसरा पॉइंट हमने बताया कि एरिया जो है वो क्या बताएगा, एरिया मतलब V dt, ये क्या बताएगा, टोटल, अरे बोलो, डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट, यहां पे अगर मैं बताऊं आपको, फर्स्ट स्लोप, स्लोप मतलब dv अपॉन dt, हाँ ये आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन a। सेकेंड वन इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ध्यान से देखें तो हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, v dt, दैट मीन्स ये क्या बताएगा आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, ये क्या बताएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास यहां पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ, तीसरा पॉइंट स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड क्या, स्पीड, स्पीड क्या होती है, अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड टाइम ग्राफ कांट बी नेगेटिव। अच्छा एक चीज, क्या ये डिक्रीजिंग हो सकता है, आप बोलेंगे कि कैसे होगा सर, बिकॉज डिस्टेंस तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे भाई गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है कभी, क्या वो गाड़ी का स्पीडोमीटर, अगर गाड़ी 50 पे चल रही है तो 60 बढ़ेगी क्या, इसकी स्पीड कम नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। स्पीड होता है एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हो सकता है पहले उसने 1 घंटे में
30 किलोमीटर ट्रेवल किए हो, अब 1 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रेवल किए हो गई ना स्पीड डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कैन नॉट बी नेगेटिव, बाकी कैसा भी हो सकता है। थर्ड, ये भी कैसा भी हो सकता है। थर्ड, कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो ये वाले पॉइंट जो है इनको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर हम कुछ एक चीजें और देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई इसके बारे में। ठीक है, तो ये दो ग्राफ थे हमारे पास, स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर बेस्ड। नेक्स्ट देखो, मैंने अभी लिखवाया आपको एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम देखते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम और बात करें कि इसका जो स्लोप होता है dA/dt, वो बेसिकली जर्क होता है, वो हमारे काम में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो स्लोप है ये कभी नहीं आएगा, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एरिया, मतलब एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या है। अच्छा देखो, हमने लिखा A इज इक्वल्स टू dV/dt, तो ADT कितना आ गया, dV का इंटीग्रेशन। ये क्या है बताओ भाई, एरिया क्या होगा। आप सोचोगे कि एरिया वेलोसिटी के इक्वल होगा, अरे नहीं, वेलोसिटी के कैसे हो जाएगा, यहां पे मैं लिमिट लगूंगा, V इनिशियल V फाइनल, ये क्या आएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। तो बात समझ में आई, इस तरह से हम लिखेंगे, एरिया मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, एल तो लगाना भूल गया मैं, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। अगला सिक्स्थ वन क्या था, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अगेन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा भी हो सकता है। दूसरा, अब आप ध्यान से देखें, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ रिलेशन आया क्या उन तीन इक्वेशंस में से, तो आप जब ये चीज सोचेंगे तो बिल्कुल आया है। क्या है, dv v dv/dx क्या होता है, a। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, स्लोप dv/dx ये किसके बराबर हो गया, a/v के, मतलब स्लोप इज एक्सीलरेशन अपॉन वेलोसिटी। अब एक चीज यहां से हम देख सकते हैं, क्या, अगर सोचो v पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो इट्स एक्सीलरेटेड मोशन, और सोचो अगर v नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो ये भी एक्सीलरेटेड मोशन है। v, इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया, मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो वो रिटार्डेशन है। तो इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन
accelerated motion, or if slope is negative then retardation. ठीक है, तो ये है, तो ये ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है. लास्ट, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, लिख लीजिए पहले इसको. तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई. ये जो मेन पॉइंट्स हमने देखे ग्राफ्स के ऊपर वो ये थे. नेक्स्ट 7th और लास्ट ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ कैसा होगा, बड़े ध्यान से देखो. डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये ग्राफ. तो देखो, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को वापस हम रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं बोलूं आपको कि A इज इक्वल्स टू V dV अपॉन dx होता है, तो A dx क्या हो गया? V dV. अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे क्या आया? V इनिशियल V फाइनल, तो V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू A dx. तो समझ रहे हैं आप इसको? क्या बताना चाह रहे हैं आपको? मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा. एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2. देखो, ये सब एप्लीकेशन कहां काम आती है. वो आपको क्या बोलेगा, कोई ग्राफ दे देगा, उस ग्राफ को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. या तो मैं इसको इंटीग्रेट करूं पूरे को, या फिर दूसरा मैं ये चीज ध्यान रखूं. ठीक है, तो अगर मैं इन कुछ चीजों को ध्यान रखूंगा तो हमारा आंसर बहुत जल्द आ जाएगा. ठीक है, तो वापस देखिए मैंने क्या क्या ग्राफ बताए आपको. पहला ग्राफ मैंने बताया डिस्टेंस वर्सेस टाइम, दूसरा बताया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों के स्लोप स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप स्पीड के बराबर होता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है. दूसरा ग्राफ. अच्छा, इन दोनों में एक और कंपैरिजन, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. नेक्स्ट, स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम. पहला तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता. दूसरा, इन दोनों का स्लोप. ठीक है, पहला स्पीड वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन. स्पीड टाइम का ग्राफ का एरिया क्या होगा? टोटल डिस्टेंस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी. अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, और स्लोप अगर नेगेटिव हुआ दैट विल बी रिटार्डेड मोशन. नेक्स्ट ग्राफ हमने देखा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का. तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो स्लोप है वो जर्क होता है, जिसके बारे में है हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट, दूसरा, इसका जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी, V फाइनल माइनस V इनिशियल. नेक्स्ट लास्ट ग्राफ हमने देखा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जिसका स्लोप हमें मतलब नहीं है, स्लोप से केवल हमें एरिया से मतलब है. एरिया क्या हो जाएगा? V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2. तो ये ग्राफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है,
ये ग्राफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। देखो ग्राफ में कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो केवल ग्राफ देके आपको स्लोप या फिर एरिया पूछ लेगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो बोलेगा कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ग्राफ बनाइए, ड्रॉ करिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चंस कितने तरह के आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस का ये है कि वो आपको ग्राफ गिवन होगा, वो आपको पूछेगा स्लोप एंड एरिया के बारे में, मतलब इनके एप्रोप्रिएट मीनिंग जो कि मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताए। सेकंड मैंने क्या कहा, ग्राफ को कन्वर्ट करवाएगा, ग्राफ कन्वर्जन। और थर्ड ड्रॉ ग्राफ। तो 3 तरह के क्वेश्चंस यहां पे इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने देख ली है, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप ग्राफ कन्वर्जन। तो ग्राफ को कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो पहले ग्राफ कन्वर्जन से पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। कन्वर्जन बाद में देखेंगे, पहले एक बार डिफरेंट टाइप हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मतलब ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, इसमें कुछ एक पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। ऐसे तो हजारों तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं ग्राफ बनाने के। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल। ग्राफ्स कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप हम देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे कैसे हम बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर मैं यूं कहूं, ज्यादा बेटर बोलूं तो इट्स डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं यूं कहूं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इन दोनों में क्या फर्क है, देखो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में। सोचो मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से, तो t बराबर 0 पर आप देखेंगे तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट इतना सारा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि t बराबर 0 पर पार्टिकल तो कहीं गया ही नहीं होगा ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इसीलिए मैंने क्या कहा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बात समझ में आ गई, मजा आ गया बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि अगर मैं बता देता आपको ये वाला तो आप में से कोई जरूर पूछते सर ये कैसे आ गया, आप बावड़े बना रहे हो। मैं बावड़ा नहीं बनाता हूं, है ना। मैंने पहले बता दिया डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में हम ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है, इसका मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। अरे सेकंड ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, अब मैं इसको बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वाला। देखो अगर मैं यहां पे आप ध्यान से देखें तो इसके हर एक पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो जब भी आपके पास हमें ड्रॉ करने के लिए आए कि हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, v कांस्टेंट और a 0।
ठीक है। और देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ गया। एक ही ग्राफ में देखो कितने तरीके आएंगे। यहां पे देखो स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, स्लोप है इंक्रीजिंग। और स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है? जब एक्सिलरेशन पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन। अब इसमें मैंने ये नहीं कहा कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसा है, क्या फंक्शन है, क्या वेरिएबल है। तो ये हो गया वेलोसिटी इंक्रीजिंग, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन। और देखो मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से। अब यहां पे जो स्लोप है वो ध्यान से देखो डिक्रीज हो रहा है, ये देखो हाँ है ना, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब, अरे बताओ रे, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन मोशन है, रिटार्डेशन है, ए नेगेटिव है। वेलोसिटी डिक्रीजेस मतलब ए नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ को पहचान सकते हैं। मान लो ग्राफ आ गया मेरे पास, ये बोला कि पहचानो इसमें ए क्या है, मैं बोल दूंगा नेगेटिव। नेगेटिव है क्योंकि मैं समझदार हूं, मैंने पहले ही पढ़ लिया। हमें बार बार हर क्वेश्चन में याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज को हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे बना के बताओ कितने तरह से बन सकता है, स्टैंडर्ड वेज कितने तरह से हम यहां पे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे 1 2 3 4 तरीके बताए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो इनमें से ही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो ये आया v, ये आया t, हम इनके बीच में ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, तो बड़े ही ध्यान से इसको देखिए। तो मैंने क्या बोला, जैसे फर्स्ट पॉइंट है यही सेम। देखो मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट है हर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो v कांस्टेंट मतलब a 0। भाई एक्सिलरेशन 0 होगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सही है ना। नेक्स्ट, इस तरह का ग्राफ बनाया तो ध्यान से देखो स्लोप कांस्टेंट है, पहले इस लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप क्या होता है वेलोसिटी और टाइम का? एक्सिलरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कांस्टेंट, और वी कैन से दैट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ग्राफ आया मेरे पास कुछ इस तरह से, पैराबोलिक या जो भी है, देखो स्लोप लगातार बढ़ रहा है,
स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt। भाई हमने क्या देखा, dv अपॉन dt स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। स्लोप लगातार बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है। और अगर मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, ये बताओ क्या हो जाएगा। देखो स्लोप लगातार कम हो रहा है क्या, स्लोप लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन है क्या, रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन तो तब होता ना जब स्लोप नेगेटिव होता, ए नेगेटिव होता, क्योंकि v तो पॉजिटिव है, ए और v अपोजिट होने चाहिए। v पॉजिटिव तो a नेगेटिव होना चाहिए, तब यहां पे रिटार्डेशन आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब, अरे तो इसका मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। मतलब पहले जैसे मान लो एक समय एक्सेलरेशन 5 था, अब 4 हो गया, अब 3 हो गया, अब 2 हो गया, है तो प्लस में ही, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ना कि रिटार्डेशन है। ठीक है, तो बात समझ में आई है। तो ये था वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कुछ स्टैंडर्ड बातें। तो सब रिटार्डेशन कैसे आता है, तो ये देखो कैसे आता है, मैं बताता हूं। देखो रिटार्डेशन, ये ग्राफ v वर्सेस t। देखो एक ग्राफ मैंने बनाया, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन। दूसरा मैंने ये बनाया, इसमें भी स्लोप देखो नेगेटिव है। तीसरा मैंने ये बनाया, इन सभी में स्लोप नेगेटिव है, देखो नेगेटिव, लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप है। तो इसका मतलब ए इज इंक्रीजिंग, रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग। यहां पे डिक्रीजिंग स्लोप है, मतलब ए नेगेटिव, रिटार्डेशन तो है लेकिन डिक्रीजिंग। तो इस तरह के ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देना है तो इस तरह से, इस तरह से। तो अब सोचो इन दोनों, इससे पहले जो मैंने ग्राफ बताया था आपको, सोचो अगर इस ग्राफ को कन्वर्जन में कैसे हेल्प मिलेगी। देखो मैं बता रहा हूं, याद करो ये ग्राफ किसका है, ये पॉइंट देखो, कांस्टेंट रिटार्डेशन का। अगर मुझे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है और मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो याद करो मैं कैसे बनाया था वहां पे, किसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। जस्ट आप रिप्लेस कर दो, ये ट्रिक है। समझ में आई ट्रिक क्या है, मैंने क्या ग्राफ बनाया था, याद करो, कांस्टेंट रिटार्डेशन का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये बन गया। मतलब अगर मुझे ये दे रखा है तो रिप्लेस कर दो इससे। बात समझ में आ गई। अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये दे रखा है, v वर्सेस t ये दे रखा है, तो रिप्लेस कर दो। ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन, इंक्रीजिंग। अब इसको क्या पता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप तो बना दो ये। अगर मुझे ये दे रखा है ग्राफ, ये भी एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, तो पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा, ये बना दो। बात समझ में आई, दैट इज द यूज ऑफ ग्राफ। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम एक्सेलरेशन के ग्राफ बनाते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन में कुछ नहीं देखना होता है, खाली हम इन दोनों में मेन कन्वर्ट करते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो मैं वेलोसिटी का ग्राफ ये बना दूंगा और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये बना दूंगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मैं ग्राफ क्या बना दूंगा, इसमें ग्राफ ये बना दूंगा और वेलोसिटी में ग्राफ ये बना दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स।
ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्राफ्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ कन्वर्जन। ग्राफ कन्वर्जन, तो पहले मैं आपको ग्राफ कन्वर्ट करके बताता हूं। देखो किस किस में कन्वर्ट करते हैं। बोलता है डिस्प्लेसमेंट t को कन्वर्ट करो डिस्टेंस t में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम को कन्वर्ट करो स्पीड वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करो वेलोसिटी टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन हमारे पास आते हैं। तो हम इन कन्वर्जन में से पहला कन्वर्जन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। पहला कन्वर्जन ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्लास बाकी के सभी ग्राफ्स का कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसी के साथ हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो जेई और नीट, जेई की जो एग्जाम होती है आईआईटी जेईई, और उसमें भी हम बात करें मेंस और एडवांस, तो आईआईटी जेईई के लिए ये जो ग्राफ्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आईआईटी जेईई के लिए अगर अभी ये चीजें पढ़ लोगे तो मतलब आप इन एवरी चैप्टर देयर विल बी ए ग्राफ, कोई ना कोई ग्राफ आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो एक तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं ग्राफ्स पे। जनरली हर 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि काइनेमेटिक्स से बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं जेई में। ठीक है, आईआईटी जेई की जो सिलेबस होता है उसमें काइनेमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है। तो देखो पहला हम ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ओनली पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लगे, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने लगे उसको इंक्रीजिंग कर दो। मान लो ये पेन चला 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 10, लेकिन पेन चल करके ऐसे वापस घुमा, वापस आया 5 सेंटीमीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज 5 एंड डिस्टेंस इज 15, तो उसको वैसे ही बढ़ा दो। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो देखो यहां से यहां तक तो इंक्रीजिंग पोर्शन है, ये डिक्रीजिंग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेक ए मिरर इमेज ऑफ डिक्रीजिंग पोर्शन, इसको केवल मुझे इंक्रीजिंग बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मिरर इमेज इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लूंगा, तो देयर विल बी दिस ग्राफ। तो आंसर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो आंसर है वो ये आ गया। तो हमें केवल और केवल क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, तो ये चीज सभी को समझ में आई। एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ नहीं करना, ओनली मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। देखो डिक्रीजिंग पोर्शन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, तो इसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज आप लेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या ग्राफ बन गया हमारे पास, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ हमारे पास आ गया। तो आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स मैंने बताई है, ये ट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में भी चलती रहेगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास देखते हैं।
तो आज की क्लास में केवल इतना ही। फिजिक्स एक्स को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सके और बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल को स्टडी कर सके और सॉल्व कर सके। तो इस टॉपिक के ऊपर डीपीपी आज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।